एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह की चाय पीने के बाद मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है और बाकी अभी कोई भी काम नहीं किया है। स्टार्टिंग मैंने यहीं से की है। तो अभी झाड़ू लगा देती हूँ और थोड़ा बहुत जो डस्टिंग का काम है उसे मैं साथ के साथ ही कर दूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा तो है नहीं। तो थोड़ी बहुत कहीं पर धूल लगी होती है तो मैं साथ के साथ ही कपड़ा मार देती हूँ। तो अभी झाड़ू लगा देती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैं नहाऊँगी और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी और किचन के काम की स्टार्टिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी फटाफट ये वाला काम कर देती हूँ और फिर नहा के मिलती हूँ आप सबसे किचन में। तो साफ़ सफाई करके और अब नहा ली हूँ और किचन के काम की स्टार्टिंग करूँगी, क्योंकि किचन का तो कोई भी काम नहीं किया है, दही को भी नहीं भिगोया है, खाना बनाऊँगी। और अभी सबसे पहले तो हनुज को पेठे का जूस बना कर दूँगी। और कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स थे कि पेठे का जूस कैसे बनाया जाता है, इसकी रेसिपी शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये सफ़ेद पेठा दिखा देती हूँ। काफ़ी बड़ा था, ये लेकर आए थे और 2 हिस्से बच गया है, एक हिस्सा इसका ख़त्म हो गया है। तो अब इसका मैं 1 गिलास जूस निकालूंगी। काफ़ी आसान होता है और ये तो ऐसा जूस है, इसे कोई भी पी सकता है, चाहे किसी को कोई बीमारी हो या ना हो। एक तो इससे हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है और दूसरा, अगर किसी का वज़न घट नहीं रहा हो तो वो इसका जूस पी सकते हैं। ये हमारे वज़न को भी घटाने में मदद करता है, काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन स्वाद कोई ये का एक इसमें होता है, स्वाद कुछ खास नहीं होता है, एकदम से बकबका सा होता है। मैंने भी पी कर देखा था। तो बेटा तो मुझे डेली बोलता है कि मम्मी, आपको यूट्यूब के इतने काम करने पड़ते हैं, माइंड आपका थक जाता है, तो आप 1 गिलास ये जूस पिया करो, इससे हमारे शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ता है। और अभी इसका मैं जूस बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से, जितना कि 1 गिलास जूस हो जाए इतना ऊपर से कट कर लेती हूँ। और इसमें कभी भी इस साइड से कट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है भरपूर मात्रा में। अगर साइड से कटेगा तो फिर जब हम इसको रखेंगे तो इसका जो पानी होता है वो निकल जाएगा। इसलिए इसको ऐसे सीधा करके और जितनी ज़रूरत हो ऊपर से कट कर लेना चाहिए, ताकि फिर ये सीधा रखा रहे और काफ़ी दिनों तक ये ख़राब भी नहीं होता है। पिछली गर्मियों में भी अनुज लेकर आया था, तो उस टाइम पे तो ये मतलब 2-2.5 किलो का इतना सा पीस था, वो लेकर आया था। लेकिन ये कम से कम 5 से 6 किलो का एक ही था। तो अभी इसको मैंने ऊपर से कट करना है और सीधा रख दिया है। तो पहले मैं इसको काट लेती हूँ, छील लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि इसको कैसे हमने इसमें से जूस निकालना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, पेठे को मैंने छील लिया है। ऊपर से इसका थोड़ा मोटा सा छिलका होता है, उसे उतार दिया है और बीच में जो बीज होते हैं उसको निकाल लिया है। और अब इसको हमें मिक्सी में पीसना है। तो थोड़े से छोटे साइज़ के पीस करके डाल देंगे ताकि जल्दी से पिस जाए। और इसका हमें बिल्कुल इसको बारीक पीसना है, जितना बारीक पीसेंगे उतना ही इसमें से अच्छा जूस निकलेगा। अगर ये मोटा मोटा रह जाएगा तो फिर इसमें से जूस ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो इसको काट के और अब मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। और अभी अनुज के लिए तो सफ़ेद पेठे का जूस बनाऊँगी। और आज सब्ज़ी भी मैं, ये जो पीले वाला पेठा होता है, ये वाला, इस सब्ज़ी वाला, इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। कुछ जगह पर इसको सीताफल भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको पेठा ही बोलते हैं। और अभी इसको एक बार मिक्सी में पीस लेती हूँ काट के। और फिर इसको हमें छानना होता है, छलनी से तो ये छनेगा नहीं, या तो कोई कपड़ा ऐसा हो पतला सा उसमें से छान ले। लेकिन हमारे पास तो जैसे छलनी होती है उसी का एक बड़ा सा कपड़ा है, डॉक्टर ने ही दिया था छानने के लिए। पहले जब मैं बनाती थी गर्मी में तो चुन्नी थी मेरे पास, मैंने उसको साफ़ करके रखा हुआ था, उसमें से छान देती थी, उसमें से भी छन जाता था। लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा कि उसमें से कुछ जूस बच जाता है, इसलिए छलनी वाला कपड़ा लेके जाओ और इसमें से छान लेना। तो एक बार इसको मैं
पीस लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको छानना कैसे है। तो फ्रेंड्स, पेठे को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और ये देखिए इस तरह से जैसे चाय वाली छलनी होती है, ये उसी का कपड़ा है, इतना काफ़ी बड़ा है। और अब मैं ये एक बड़ा सा पतीला लूँगी और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने धो लिया है और अब इसको इसके ऊपर रख लेंगे। और ये जो हमने पेठा मिक्सी में पीस लिया है, इसको हम इसमें डाल के और इसको बिल्कुल छान देंगे। इसमें से काफ़ी सारा रस निकलेगा जब हम इसको निचोड़ेंगे तब। तो ये सारा बिल्कुल इसके अंदर पोंछ के और निकाल देना है और फिर इसको दबा दबा के निचोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, पेठे का जूस बनके तैयार हो गया है और जो मिक्सी का जार है मीडियम साइज़ का, वो काटने के बाद भर गया था जब मैंने उसको पीसा और उसमें से इतना जूस निकल आया है कि एक ये वाला मेरा मग फुल हो गया है और लगभग 1 कप जूस इसमें बच गया है। इसको मैं पी लूँगी और ये 1 मग जो है ये मैं अनुज को दे दूँगी। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और काला नमक। ये दोनों ही चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती हैं और इसके स्वाद को भी बढ़ा देती हैं। और सच बताऊं तो इसमें कुछ खास स्वाद होता नहीं है, बस बकबका ही होता है। नमक और काली मिर्च डालने से थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है। आप चाहो तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसमें नींबू का रस नहीं मिलाती हूँ। और इसे तो कोई भी पी सकता है, जिसका वज़न लगातार बढ़ रहा हो वो भी पी सकता है, जिसने बहुत ज़्यादा कोशिश की हो वज़न घट ना रहा हो वो भी पी सकता है, और जो पतला हो वो भी पी सकता है। क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये बात बैठ जाती है कि ये तो वज़न घटाता है तो इसे डेली डेली नहीं पीना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ये हमारे वज़न को घटाता है, उसी वज़न को घटाता है जो हमारे एक बॉडी के लेवल को देख के एक्स्ट्रा होता है। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही उसे सुखा के ऐसा कर देता है, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। तो अगर जिस किसी का मन करे इसे पीने को, तो अब तो आगे गर्मी आ रही है तो डेली भी इसे पी सकते हैं। सर्दियों में एक दिन छोड़ के एक दिन इसको पीना चाहिए और गर्मियों में डेली भी पी सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। तो अनुज के लिए तैयार हो गया है। ये 1 कप बच गया है, इसमें नमक काली मिर्च डाल के मैं भी पी लूँगी। और फिर पेठा रखा है, इसको छील के सब्जी बनाने की तैयारी करूँगी। दही को भी नहीं भिगोया है। तो किचन के सब काम कंप्लीट करके और फिर कपड़ों की तह लगानी है, प्रेस करनी है, क्योंकि वो काम मुझे कल करना था, लेकिन कल कमर में पैरों में हद से ज़्यादा दर्द था और घर का ही काम मुझे मुश्किल हो गया था करना, तो मैंने छोड़ दिए थे सारे कपड़े। और आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ तो फटाफट किचन के काम ख़त्म करके और फिर कपड़े प्रेस करूँगी। आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी तो फटाफट अभी काम निपटा लेती हूँ। तो आप सब भी आइए और पेठे का बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक जूस है, पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से फ्रिज को चालू कर रही हूँ और मैंने 15 दिसंबर के आसपास फ्रिज चलाना बंद कर दिया था। और हर एक सर्दी में मैं ऐसे ही करती हूँ, जब सर्दी बढ़ जाती है तब मैं फ्रिज चलाना बंद कर देती हूँ और 15 फरवरी के आसपास जब थोड़े थोड़े से गर्म दिन होने शुरू होते हैं तब मैं फ्रिज को चालू करती हूँ। और जब फ्रिज को बंद करती हूँ तो फ्रिज में से सारा सामान निकाल के फ्रिज को बिल्कुल अच्छे से सबसे पहले साफ़ करती हूँ, फिर उसको सुखाती हूँ। और जब फ्रिज बिल्कुल अच्छे से अंदर से सूख जाता है, एक एक कोना अच्छे से, उसके बाद मैं इसमें अखबार बिछा देती हूँ पूरे फ्रिज में और फिर इसको पूरी सर्दी के लिए बंद कर देती हूँ। जब गर्म दिन होने लगते हैं तब इसे चालू करती हूँ। तो सारे अखबार मैंने इसमें से निकाल दिए हैं। वैसे फ्रिज बिल्कुल साफ़ है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार कपड़े से पूरे फ्रिज को पोंछ दिया है, ताकि मैंने जो अखबार बिछाए थे कहीं थोड़ा बहुत उसका कुछ लगा हो तो फ्रिज हमारा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। और अब काफ़ी सारी सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, वो सब मैं फ्रिज में भर देती हूँ।
और अब थोड़े थोड़े से गर्म दिन होने लग गए हैं, तो बाहर सब्जियां रखी रखी थोड़ी सी मुरझाई सी हो जाती हैं। और कल विशाल के पापा 10 किलो गाजर और 5 से 6 किलो किन्नू, आंवला, चुकंदर, ये सारी चीज़ें लेकर आए थे कि जूस बना दिया करो। तो फिर मैंने सोचा कि इन सारी चीज़ों को फ्रिज चालू करके और फ्रिज में भर देती हूँ, नहीं तो बाहर रखी रखी गाजर बिल्कुल सूखी सूखी हो जाएंगी और फिर ना तो इनमें से अच्छे से जूस निकल पाएगा, और जो जूस निकलेगा वो इतना फ्रेश भी नहीं होगा। तो इस वजह से आज मैंने फ्रिज को फिर से चालू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब ये 3:30 बजे का टाइम है। जितने कपड़े तय लगाने वाले थे वो सारे मैंने तय लगा के और अलमारियों में सेट कर दिए हैं। अब बचे थे थोड़े से प्रेस करने वाले, तो अभी लगे हाथ इनको प्रेस करके और इनको भी इनकी जगह पर सेट कर देती हूँ। सब काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम 5:30 बजे का टाइम है और मैं अपना बुनाई का काम कर रही हूँ। और अब मेरे पास लगभग 7:30 पौने 8 बजे तक का टाइम है। तो इतने टाइम में अब मैं अपना बुनाई का काम करूँगी। और एक मैंने ये सैंपल तैयार करके रखा है, स्पेशल जेंट्स स्वेटर का ये डिज़ाइन है, तो इसकी वीडियो शूट करूँगी। कल नीटिंग कोर्स चैनल पर ये वीडियो मुझे अपलोड करनी है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स के कमेंट्स होते हैं कि कोई आसान सा छोटी बुनाई में डिज़ाइन बताइए, तो ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है। तो एक तो मुझे इसकी वीडियो शूट करनी है। और ये जुराब मैंने सुबह बनानी शुरू की थी, तो सुबह वीडियो अपलोड की, तब तक मैं अपना बैठ के बुनाई का ही काम करती हूँ। तो ये एडी तक का पार्ट मैंने सुबह बना दिया था और अब प्रेस करने के बाद बैठी थी, तो ये इतना पार्ट हमारा अब बन के तैयार हो गया है। तब सोच रही हूँ कि 7:30 पौने 8 बजे तक एक तो ये जुराब बन के कंप्लीट हो जाए, एक इस सैंपल की वीडियो। तो सोचा खाली बैठी हूँ, बुनते हुए ही आप सबके साथ बैठकर बात कर लेती हूँ, तो ब्लॉग वीडियो का भी एंड हो जाएगा और साथ के साथ वीडियो एडिट हो जाएगी। तो 7:30 पौने 8 बजे तक ये मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर किचन में जाती हूँ तो 1.5-2 घंटा आराम से लग जाता है। फिर जितना टाइम बचेगा उसमें मैं अपना बुनाई का काम कर लूँगी, नहीं तो फिर टाइम ही नहीं बचता है। जब रात को अगर वीडियो का एंड करती हूँ फिर एडिट करती हूँ तो फिर बुनाई का समय नहीं बचता है। और मैंने आप सबके साथ गाजर, मूली और हरी मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर की है, तो आप सब ने बहुत ही अच्छे अच्छे से कमेंट्स किए हैं। आप सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए हैं कि आपने इसमें ऑयल क्यों नहीं डाला। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो अचार बनाया है ये नींबू का रस डाल के बनाया है। तो जब भी हम अगर स्पेशल मिर्च का अचार बनाते हैं या मिर्च, गाजर, मूली, इसमें सलगम भी डाल सकते हैं, फूल गोभी भी डाल सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें मिक्स करके भी हम अचार बनाते हैं, अगर नींबू का रस डाल दिया तो फिर ऑयल नहीं डालना चाहिए, अगर ऑयल डाल दिया तो फिर नींबू का रस नहीं डालना चाहिए। क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर हम एक साथ अचार में डाल देते हैं तो ना तो हमारा अचार हमारी सेहत के लिए अच्छा बनेगा और ना ही वो खाने में अच्छा लगेगा। तो इसलिए एक ही चीज़ डालनी होती है। और जब हम नींबू का रस डाल के मिर्च का भी अचार बनाते हैं या इस तरह से मिक्स करके बनाते हैं, तो ये अचार हम 1-1.5 महीने के लिए इसको स्टोर करके रखते हैं। तो 1-1.5 महीने में ये ख़त्म हो जाना चाहिए और इतने ही टाइम तक ये अच्छा लगता है। और जैसे जैसे पुराना होता है मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो मिर्च का अचार ताज़ा ताज़ा होता है वही ज़्यादा स्वाद लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा बनाती हूँ और फिर बाद में जितनी ज़रूरत होती है फिर बना लेती हूँ। लेकिन अगर किसी अचार को हम साल 6 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फिर उसको ऑयल में बनाना चाहिए। रेसिपी बिल्कुल सेम होती है, बस जैसे गाजर मैंने सुखाई थी 2-3 घंटे के लिए, अगर तेल में अचार बनाना हो तो उसको हमें 4 से 5 घंटे के लिए सुखा लेना चाहिए। जो गाजर के पीस हम बनाते हैं वो अच्छे से सूखे सूखे हो जाएं, तो फिर वो अचार हमारा साल 6 महीने के लिए स्टोर होने लायक बन जाएगा, ख़राब नहीं होगा। और मसाले बिल्कुल सेम डाले जाते हैं। तो इसलिए या तो नींबू का रस डाल के बना लीजिए या ऑयल डाल के बना लीजिए, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं डालनी चाहिए। और कुछ बहनों के कमेंट्स होते हैं, व्हाट्सएप पर भी होते हैं कि आप व्हाट्सएप पर बात नहीं करते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डिज़ाइन पूछना हो
कोई पिक भेजनी हो तो आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, क्योंकि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सिर्फ इसलिए ही देती हूँ, जैसे किसी को कोई हेल्प चाहिए होती है बुनाई में, कोई डिजाइन समझ नहीं आ रहा हो तो उसकी पिक भेज दीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उस सैंपल को देख के बना के और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगी। लेकिन इतना टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर चैट करना चाहो और मैं बैठ के चैट कर सकूं या वॉइस मैसेज आप सबके पास भेज सकूं। इतना टाइम बचता ही नहीं है। मैं तो बड़ी मुश्किल से भी, अगर मायके में भी कभी कभी बात करनी पड़ती है तो ये टाइम देखती हूँ कि अब थोड़ा सा टाइम है 5 मिनट का 10 मिनट का, तो उसी को मैनेज करके माँ से बात करनी होती है या भाभी से बात करनी होती है, तब करती हूँ। इसलिए मेरे पास वक्त नहीं बचता है कि मैं व्हाट्सएप पे चैट कर सकूँ। इसलिए आप बुरा मत माना करो कि आपने मुझे हाय हेलो किया है, गुड मॉर्निंग किया है, मैं आप सबको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। वो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। अगर मैं इतना टाइम अपना व्हाट्सएप पर खर्च कर दूँगी तो फिर मैं यूट्यूब पर अपना टाइम कैसे दे पाऊँगी, घर के काम कैसे मैनेज कर पाऊँगी। तो मेरे ऊपर अपने घर परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। इस वजह से मैं जितने ज़रूरी मैसेज होते हैं उन सबको पढ़ के और उनको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। अगर किसी ने कोई डिज़ाइन पूछा होता है तो उसको भी मैं ये बोल देती हूँ लिख के कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इसे बनाकर बता दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप बुरा मत माना करो। और अभी कर लेती हूँ अपना बुनाई का काम। सोच रही हूँ पहले इस जुराब को ही पूरा कर देती हूँ, फिर एक बार में ही बैठूँगी, इसकी वीडियो कंप्लीट कर दूँगी और जो ब्लॉग की जितनी भी क्लिप हैं सारी उनको छांट के एडिट करके ब्लॉग तैयार कर दूँगी। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर ऐड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।